हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 के 21 जुलाई के शिफ्ट 2 का हम लोग मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन का। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है। पहले पहले तो हम लोग मैथ्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपका जी के आखिरी सवाल। ओके, और यहाँ से आपका मैथ शुरू हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो पहला सवाल क्या बोलता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर होंगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 25 और 25 का अगर आपको निकालना है, आप देखो 25%, 25% और 25%। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड़िए आप। तो 25 प्लस 25 50 और माइनस कर दीजिए 25 का 25% यानी कि 6.25%। 25 का 25% निकालना पड़ेगा यानी कि 6.25%। यानी कि अगर इन दोनों का एकल छूट की बात करें तो वो आपका हो जाएगा 43.75%। 43.75%। लेकिन आपको इसको भी निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 43.75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 78.75। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? 4 2 6, बिल्कुल गलत है। 68 हो जाएगा यहाँ पे, 68.75 और माइनस करेंगे इस वैल्यू का 25%। यानी इस वैल्यू का 25% का मतलब क्या हो गया, 43.75/4 कह सकता हूँ ना। ठीक है, तो आओ जरा काटते देखते हैं। तो ये कटेगा आपका 1, फिर हो जाएगा 0.37 यानी कि 4 9 36, 1 5 4 3 12, फिर आ जाएगा 3, तो 4 7 28 और ये 5। तो इन सब में से आपको निकालना पड़ेगा 10.9375। अब जो वैल्यू आएगी वो आपका एक्यूरेट वैल्यू होगा एकल छूट। तो यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ हम 4 डिजिट बना लेते हैं, मतलब डबल जीरो कर दिया हमने। तो आप बताओ कितना हो जाएगा। डबल जीरो में से अगर 75 कम किया तो बन जाएगा 25 लास्ट में। 4 में से 3 गया तो 1, और 7 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा पॉइंट। ये अब तो 7 बन गया, तो 67 माइनस 10 यानी कि 57.8125। तो ऑप्शन चूंकि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट को दिखा रहा है, तो हम भी 2 डिजिट को ही दिखाएंगे। आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर दो। अगर ये 1 के बाद वाला संख्या ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो पहले वाले में क्या करते, +1 कर देते। लेकिन ये 5 से कम है तो इसको ऑटोमेटिक इसको हटा दीजिए, यानी 57.81% ये तुम्हारा एकल समतुल्य छूट हो जाएगा। और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। आप इस सवाल को और भी तरीके से कर सकते हैं। और भी तरीका क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी एमपी को, मान लीजिए कि एमपी तुम्हारा 100 के बराबर है, तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले 25 का डिस्काउंट दीजिए तो 75 हो गया, फिर से आप 25 का डिस्काउंट दीजिए, फिर से आप 25 का डिस्काउंट दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों का एकल छूट निकाल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बढ़िया सवाल से हम लोगों ने शुरुआत की है, आगे बढ़ते हैं। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% से बढ़ा दिया जाए तो समय कितने की बचत होगी। अगर चाल को 25% से बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब होता है 1/4 से बढ़ा दिया जाए। तो आप याद रखना हमेशा, अगर आप स्पीड को इतने से बढ़ाते हो ना, तो टाइम होता है वो इन दोनों का सम, यानी कि 4 और 1 5, नीचे लिख दो 5। सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों का सम लिखाएगा और प्लस की जगह माइनस कर दो। जब स्पीड में 1/4 की बढ़ोतरी होगी तो टाइम में 1/5 की नेगेटिव करना पड़ेगा, टाइम 1/5 से कम हो जाएगा। आपने देखा होगा, ए बी रूल बोलते हैं इसको, रेमो सर ने बताया था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टाइम जो है 1/5 से कम हो जाएगा। यानी अगर 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है तो 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, आप देखो 7 1/2 आवर। ठीक है, इसका आप 1/5 निकाल दो, यानी 14 1 15/2
और इनटू कर लो आप 1/5 यानी 5 तिया 15 यानी 3/2 का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप चाहे तो हाँ, एक-एक करके आप निकाल भी सकते हैं कि मान लीजिए अगर डिस्टेंस दे रखा है 72, सॉरी डिस्टेंस नहीं पता आपको तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 72 की स्पीड से 15/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यानी 36 गुणा 15 यानी कि 18 तिया 54, 540 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो आपसे बोला कि अगर आपके स्पीड को 25 से बढ़ाया यानी 72 प्लस 18 कर दीजिए, यानी कि अब अगर स्पीड आपका 90 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए, यानी 540 अपॉन 90। तो 0 से 0 खत्म, 9 छक 54 यानी कि 6 घंटा लगेगा उसको तय करने में। यानी पहले लग रहे थे 7.5 घंटे, अब लग रहे हैं सिर्फ 6 घंटे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आपके टाइम का जो बचत हुआ है वो 1 आवर 30 मिनट का बचत हुआ है। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से इस सवाल का आंसर आप निकाल सकते हैं। बट ये तरीका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट तरीका है क्योंकि फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एसआई पर सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ राशि उधार लेता है। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापिस कर दी। तो आप बताओ ब्याज की राशि कितनी थी। आप मुझे एक बात बताओ, 9/5 का मतलब जब उसने वापस करी यानी 5 की वैल्यू को 9 दिया है, तो 5 की वैल्यू को 9 देने का मतलब हुआ कि इसमें 80% उसने क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलेंगे 80% कितने साल का इंटरेस्ट है, तो सवाल कह रहा है 4 साल का, यानी 1 साल का निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ 20%। और 1 साल का इंटरेस्ट ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े। जब x इज इक्वल टू 5 और ये वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आइए एक मिनट करके देखते हैं क्या ये ए क्यू प्लस बी क्यू है। सॉरी, ए प्लस बी का होल क्यू तो नहीं है। आओ जरा देख लेते हैं। ये देखता हूँ 3x का होल क्यू और ये बन जाएगा हमारा 2y का होल क्यू। अगर मैं 3a² बी करूँ तो 3 इंटू ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो 3 × 3 9, 9 × 3 = 27 और गुणा 2 54, यानी ये सिर्फ 54x² y दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि 4x² y मुझे और चाहिए। ठीक है, प्लस अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए कितना है 3x और बी कितना है 2y का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा 4 × 3 12, 12 × 36। यहाँ हमने कितना दे दिया 36, लेकिन मुझे चाहिए 31, यानी मुझे 5 xy² कम करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या इन सबके बदले हम 3x प्लस 2y का होल क्यू लिख दें। बिल्कुल। प्लस यहाँ से हम एक्स वाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई कॉमन निकालोगे आप तो 4 इंटू एक्स और -5 इंटू वाई। ठीक है, वैल्यू पटक दीजिए अब, इससे आसानी होगी थोड़ा सा। 3 इंटू एक्स यानी कि 15 और 2 इंटू वाई मतलब -14, तो 15 -14 यानी कि 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा -35। ठीक है, अंदर आ जाओ। 4 इंटू एक्स यानी 5 चौका 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 सत्ते 35। ठीक है, 1 प्लस, आप देखेंगे ये +1 ना लिखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -35 इंटू 55, 35 इंटू 55। अब जो भी है आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है, और इस बड़ी वैल्यू में से अगर +1 करेंगे तो आंसर तो नेगेटिव होगा, यानी ये और ये तो नहीं हो सकता, पहली बात। फिर अगली बार मुझे क्या दिख गया, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, 25 में से 1 कम करेंगे तो अंतिम डिजिट 4 आने वाला है। यानी बचे हुए 2 ऑप्शन में से मैं इसको भी क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो बिना गुणा भाग किए भी आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं 1। हालांकि हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। आप बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1925। तो माइनस करोगे तो आ जाएगा -1924, और ये आपके सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बोर्ड मास का सवाल आ चुका है, बोर्ड मास का सवाल। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे हम लोग क्योंकि इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे पहले इसका हम काम कर लेते हैं, इसका। तो 11 + 15 16/4, यानी कि इस वैल्यू कितनी आ गई 4। 16/4 का मतलब 4। अब 38 में से हम 4 कम करेंगे
तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई, बताओ कितना, 34। अब 75 प्लस 34 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 109। ठीक है, अब 142 में से 109 कम करो, कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा आपका 133, 133। और ये घटाना है कितने में से, 264 में से। तो आप घटाओगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 231। आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि ए बी 28 सेंटीमीटर और सी डी एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समानांतर जीवाएं हैं। एक बड़ा सा हमने क्या ले लिया, वृत्त ले लिया। वृत्त जैसा लगता नहीं लेकिन आप मान लीजिए कि वृत्त है। तो आपने क्या बोला कि अगर ये सेंटर है दोस्त, तो ए बी और सी डी, तो ए बी की लंबाई अगर 28 है तो ऑफकोर्स ए बी ऊपर होगा और सी डी नीचे होगा। और सवाल ये भी कह रहा है कि दोनों एक ही तरफ, सेंटर के एक ही तरफ दोनों के समानांतर हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरी 4 है। ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है पता लग गया होगा आपको। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ना, यहां से लेके यहां तक, ये 4 है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें, आपसे रेडियस पूछ रहा है। 2 दशमलव तक विचार कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज दिया हुआ कि अगर ए बी 28 है तो मैं कह सकता हूं अगर पूरा 28 है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, 14। और फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, 22 का आधा यानी कि 11। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेडियस निकालना है, अगर रेडियस निकालना है तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, स्ट्रेट मान लीजिए इसको, तो ये भी तुम्हारा रेडियस है। अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को x मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से आप 2 पाइथागोरस लगा के इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ये बढ़िया सवाल होता है इस तरह के सवाल, थोड़ा कैलकुलेशन तो लगेगा, कोई बात नहीं हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर हम ट्रायंगल, अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, क्या मान लें, m, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम n। ठीक है, तो आप बताओ इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक वैसे ही इस वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं हम कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये दोनों ही केस में आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। आओ कर देते हैं वैल्यू बराबर। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 196 इज इक्वल टू, ये तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूना 8 इंटू एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 121। अब बताओ ये जो वैल्यू होगी इससे कटेगी। ठीक है, ये 121 और 16 कितना होता है, 137 प्लस 8x, और इधर आपका है 196। तो अगर आप कम करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा बताओ, क्या मैं सही कर रहा हूँ ना, हाँ अभी तक तो ठीक है। तो अगर मैं कम करूं तो आप बताओ कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 137 यानी 40, 3 56 और 3 59, यानी 8x की वैल्यू आ गई 59, x की वैल्यू आ गई 59/8। x क्या है, ये वाला वैल्यू है 59/8। थोड़ा गुना भाग कैलकुलेशन है इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या। अब यहाँ से इस वैल्यू को पटक दीजिए किसी एक में। ठीक है, आप यहाँ पटक दीजिए इस वाले में, आपको r निकालना था। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 59/8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो अगर अगर आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आप मुझे बताइए क्या आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये 8 सत्ते 56 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, दशमलव तक विचार करें। ठीक है, कैलकुलेशन तो है इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 59 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, 59 का स्क्वायर कितना होगा,
तो 15 का स्क्वायर करने के लिए 9 का स्क्वायर 81, 8 9 पचे 45 गुणा 2 90 और 8 कितना होता है 98, 9 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। यानी ये बन जाएगा 3481 बाई 64 प्लस 196 का अंडर रूट। ठीक है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन सवाल है ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, अगर ऐसे मैं ना करूं, अगर मैं ऐसे करता हूं तो फिर गुणा करना पड़ेगा मुझे बहुत लेंथी तरीके से। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा और आसान तरीका ढूंढते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि 59/8 को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 सत्ते 56, 30, यानी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, लगभग 7.4 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम। इसका स्क्वायर हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं और ये हो जाएगा 196। ठीक है, तो अगर मैं 74 का स्क्वायर करूं तो 4 चौका 16, हाथ में रहा 1, 7 चौका 28, 56 और 1 57, कैरी 5, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, 5476 कितना हो जाएगा 5476 माइनस करेंगे 196। लेकिन ये थोड़ा सा कम वैल्यू है, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा अधिक वैल्यू ले रखा है था। तो अगर हम 196 कम करेंगे तो आप बताओ, 176 कम के 53 हो गया, यानी 5280 से थोड़ा सा कम, 5280 से थोड़ा सा कम इसका वैल्यू आने वाला है। ठीक है, माइनस करने के बाद अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। कैसे निकाल पाएंगे, देखो 5280 अप्रोक्सीमेशन से निकालना है, कोई बात नहीं, करते हैं जरा, डरना नहीं है। लेकिन ये तो गड़बड़ आ जाएगा फिर, कुछ मिस्टेक किया मैंने। यस, मिस्टेक तो करा हूँ, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, यही होता है गुणा भाग करने पे ना दिमाग खराब हो जाता है। ये डेसिमल था, ठीक है, ये डेसिमल था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 196, तो ये माइनस वाला जो वैल्यू है ना, थोड़ा सा हम कम करके हटा देते हैं इसको, इस 76 को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 196 और प्लस 54 कितना हो जाएगा, लगभग 250, लगभग कितना हो जाएगा 250। तो लगभग 250 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इस 250 को हम लोग क्या करने वाले हैं, ये निकाल लेते हैं। तो जीरो लगा लो, दो दो का सेट लगा दिया हमने, ये 1 1 हो गया, ये 1 से हम 0 1 करेंगे, 1 बचेगा 50, 2, अगर 6 लेकर तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 और 5 करना पड़ेगा, यानी कि 125, इधर बचेगा 25, इधर बचेगा 30, यानी 2 जीरो फिर से आएगा। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 30। अगर मैं 8 और 8 करूँ तो 8 तरीके 24 और 8 टाइम 64, तो 15.8 के आसपास मेरा वैल्यू आ रहा है। और ये आपके सवाल में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। 15 पॉइंट में 2 ऑप्शन था, इसलिए डेसिमल के बाद 1 करना बहुत जरूरी था। तो 15.82 इस सवाल का आंसर है। लेंदी सवाल, इस तरह के सवालों को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, कि हाँ इस तरह के सवाल को हम लास्ट में करेंगे। रीजनिंग के सारे सवाल करने के बाद, मैथ्स के सारे सवाल करने के बाद इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में आंसर भी है और सवाल थोड़ा लेंदी भी है, कुछ भी कट नहीं रहा है, फटाफट कुछ भी नहीं कट रहा है, गुणा भाग करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं सवाल को लास्ट में करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है बताओ, इसको जरा हटा देता हूँ मैं। ठीक है, डिलीट। हाँ, सवाल ने क्या बोला कि दंड आलेख है फिर से, 2021 में सभी 5 विषयों में से, 2021 में कौन है, ये जो येलो वाला है वो 2021 की बात कर रहे हैं। सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना था। ओके, सभी 5 विषय को देख लो, उसमें फिर जीव विज्ञान की बात कर लो, कितने परसेंट की बात करें तो जीव विज्ञान यहाँ है, तो ऊपर कर लो 90 और नीचे सबका समेशन। ठीक है, तो आठ बताओ, 8 6 14 यानी 150 और 90 240 और फिर 110 350 और 75 425। निकाल लो परसेंटेज, जो काटोगे वही आंसर आएगा। यानी 15 से वो तो कट रहा है, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा, 5 से काट लेते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 4 गुणा 4 16 1 17, ये 25 से 4 बार में, ये तो कटने वाला है नहीं। 9 चौका 36 बटा 17, 17 दूना 34, 2 जीरो, 17 एकम 17, 21 पॉइंट समथिंग आने वाला है। आगे देख लेता हूँ,
21 पॉइंट ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, ऑप्शन मार के फटाफट भागेंगे वहां से। आगे बढ़ते हैं। 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 केजी आटे का इस्तेमाल किया। उसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए बनाने के लिए कितने आटे की आवश्यकता होगी? अरे भाई साहब, इतना आसान सवाल क्यों पूछते हो? 2.4 की तुलना 15 से निकालना है 36 के लिए। काट नहीं पाएंगे क्या? बिल्कुल काट पाएंगे। ये जीरो, सॉरी, जीरो इधर आ जाएगा ना 10 से। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 3 बच्चे 15 और 3 12। ठीक है, 3 12 डेसिमल में तो आने ही वाला है। सो हम एक काम करते हैं, 24 को 12 से गुना करो, 288 आने वाला है। कैसे कर लिया हमने? 12 का स्क्वायर 144 और दुगुना और नीचे हो जाएगा 50। तो पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं, फिर डेसिमल लगा देंगे। या फिर आप पहले भी काम कर सकते हैं कि यहाँ इस जीरो को हटा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा 5.76 केजी, और ये सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। अमित एक काम को 5 घंटे में कर सकता है। जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं। अकेले जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे? लगभग, लगता है इस शिफ्ट में साढ़े लगभग सवाल के आंसर के लगभग में ही आने वाले। निकटतम पूर्णांक डेसिमल वाला, लगता है ये शिफ्ट थोड़ा टफ था, क्योंकि डेसिमल में आंसर आएगा, कटेगा तो फिर कटेगा नहीं जल्दी से। कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये टाइम का आपका दे रखा है, तो अगर मैं एफिशिएंसी की रेशियो निकालूं तो आप बताओ कितना हो जाएगा? तो कटने वाला है नहीं, 5 का 20 या 60। 60 मुझे लगता है कि एलसीएम होगा, तो 20, सॉरी मिस्टेक हो गई, 12 होगा ना। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर अमित का 12 है और अमित प्लस पॉल का 20 है, तो पॉल का कितना आ गया बता दो? 8। जया का निकाल दो। अगर पॉल का 8 आ गया तो 8 प्लस 7 यानी जया जीवन कितना हो जाएगा? 7। तो आपसे पूछा अकेले जीवन को, यानी 60/7, तो 7 8 56। अगर मैं 8 कटूं, अगर मैं 8 से काटूंगा, आप बताओ, 7 8 56.40, 7 5 35, 50, 7 7 49। तो अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ अगर ये डेसिमल 5 या 5 से ज्यादा होता है तो पहले वाले में जोड़ देते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 9। 9 डेज, 9 घंटा लगेगा जीवन को अकेले इस काम को पूरा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इनलेट पाइप है, एक खाली टैंक को क्या बोलता है? कि इनलेट पाइप है जो खाली टैंक को 4 इंटीजर 1/2 घंटे में भर सकता है, यानी कि 4 दूना 8 एक 9/2 घंटे में एक इनलेट पाइप है जो भर सकता है। मान लीजिए उसको हमने एक ए मान लिया, उसको ये भरने वाला पाइप है, इतना टाइम लेता है भरने में। जबकि एक आउटलेट, उसको हम बी मान लेते हैं, जो खाली करने वाला है, 7 पचे 35 36/5 घंटा लेता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह न भर जाए। तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? ठीक है, अल्टरनेटिव का सवाल है। आप इनका एलसीएम निकाल लो। तो इस तरह का एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो एलसीएम 36 आने वाला है, क्योंकि नीचे तो HCF1 आएगा। ठीक है, आओ जरा एफिशिएंसी निकालो। तो अगर 36 को डिवाइड करोगे 9/2 से, तो 9 चौका 36 और 4 दूना 8। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। ये आ जाएगा आपका 5, यानी ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। अगर पहले घंटे इसको खोला, अगले घंटे इसको खोला, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 घंटे में 8 12 5 कम हो गया, मतलब 3 भर रहा है। 2 घंटे में 3 भर रहा है, यानी 36 भरना है, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर आ जाएगा 24 आवर। आप ऐसा सोचेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। आपको पता है क्यों? देखिए, क्योंकि जब एक बार भर जाएगा तो उसको हम घटाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 12 से ना करके पहले आप क्या करिए, 12 से ना करके आप पहले देखिए,
अंतिम में 8 बचा के रखिए, अंतिम में कम से कम 8 को बचा के रखिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 कम किया हमने, कितना हो जाएगा 28। 8 कम किया कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 भरने के लिए 28 भरने के लिए 3 को हम गुणा कर सकते हैं 9 से, 3 को हम गुणा कर सकते हैं 9 से। ठीक है, तो अगर मैं 9 से गुणा करूं, कहाँ गया मिटाने वाला यार। ठीक है, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलेंगे 27 काम हो गया। फिर इसको तुम 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 घंटे तो काम हो गए और 27 तुम्हारा भर चुका है। ठीक है, लेकिन अभी 9 बाकी है, तो 9 जब बाकी है तो 8 भरोगे तो फिर अगली बार 5 तो माइनस करना पड़ेगा। फिर से तुम्हारा 3 भरेगा तो 2 घंटे तो लगना ही है। इन 20 घंटे में 30 भर चुका है, अब सिर्फ 6 बाकी है। अगर 6 बाकी है और भरने वाले की बारी है तो मैं कह सकता हूँ कि 6 भरेगा आउट ऑफ 8, यानी 3/4 घंटा और लगेगा। टोटल कितना लग गया 20 घंटा 3/4। ये आवर्स की संख्या, ये बढ़िया सवाल है, इस शिफ्ट का बढ़िया सवाल मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। sec x माइनस cos x का मान कितने के बराबर होगा, आप बता दीजिए। sec x माइनस cos x का मान कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं आप। x की वैल्यू को पटक दीजिए जो कि 45 के आसपास। ठीक है, रख दीजिए 45, तो ये कितना हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा -1/√2। √2 2 माइनस 1/√2 यानी कि 1/√2 आपका आंसर आना चाहिए। तो आप देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू 1/√2। कट के तो 1 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 1/√2, तो ये तुम्हारा आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है, ये मतलब ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। अब जरा ये चेक कर लेते हैं, तो √2 इंटू 1 √2 यानी ये भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता है। और ये तुम कह सकते हो कि 1 इंटू 1/√2 यानी कि 1/√2 इसकी वैल्यू भी आ रही है, मतलब ये भी हो सकता है। अब चूंकि 2 बार आंसर मुझे मैच हो गया तो मैं काम करते हैं, एक और कोई वैल्यू पटक देते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ और रख दीजिए। नहीं, एक्स की वैल्यू अगर कुछ और रखेंगे, जैसे मान लिया हमने एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए, क्या एक्स की वैल्यू को आप रख सकते हैं 0। एक्स की वैल्यू को आपने रख दिया 0, तो cos 0 कितना होता है 1 और sec 0 भी 1 होगा। तो 1 माइनस 1 यानी कि इसकी वैल्यू 0। अब जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 0, ये भी 0 इंटू 1, ये भी 0 हो गया। अच्छा, 0 नहीं ले सकते, अच्छा सवाल है यार। ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया फिर। जब कुछ भी समझ ना आए तो आप एक काम कर सकते हैं, जब कुछ भी समझ ना आए तो आप एक तरीके से कर सकते हैं क्या, जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है, मुझे लगा हो जाएगा बट नहीं हो पाया। आप एक ट्रायंगल को बनाइए, आपने यहाँ पे लिख दिया ABC। अब चूंकि यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स मतलब एंगल सेम बोल रहा है, हमने उस एंगल को मान लिया, ये वाला एक्स मान लिया हमने। अगर ये 3 है, ये 4 और ये 5 है, तो आप मुझे बताओ sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी h/b यानी कि 5/4 माइनस cos x यानी कि 4/5, 25 माइनस यानी 9/20। आपके आंसर में आना चाहिए 9/20। 10 निकाल लो जरा, 10 निकालेंगे तो 3/4 इंटू कॉस निकालो 4/5, यानी ये आ रहा है 3/5। ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। और ये चेक कर लेते हैं, 10 निकालोगे 3/4 इंटू साइन निकालोगे तो 3/5 है, 3 तरीके 9/20 और ये सवाल का आंसर होगा। जब भी मिस मैच हो जाए, सॉरी, जब एक से अधिक मैच हो जाए आपके ऑप्शन में, तो आप ट्रायंगल वाला यूज कर सकते हैं और फटाफट उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए जो है वो बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इफिशियंसी अगर मैं निकालूं ये 5.4, तो ये हो जाएगा 1। और जब प्रत्येक अकेले काज करता है तो काज पूरा करने में ए बी की तुलना में 22 दिन कम लेते हैं। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा अपोजिट। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी से 22 दिन कम लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4.4 का। तो 22 और 4.4 कटे कितना हो जाएगा 5। ये 5 है क्या, तो आप बोलेंगे एक रेशियो का वैल्यू है 5।
यदि ए और बी मिलकर एक साथ कार्य करें तो आप देखो टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन ही तो टोटल काम है। ए और बी मिलकर काम करें तो कितना हो जाएगा 6.4 दोनों को जोड़ने पे। तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 5.4 प्लस 1 यानी कि 6.4। क्या मैं सही हूँ बताओ। एक एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अगर ये मैंने मिस्टेक करा है, ठीक है, अगर एक एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 5 तो मैं कह सकता हूँ जो ओरिजिनल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 इंटू 5 × 5 = 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 डेज या आवर्स जो भी दे रखा है। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 5.4 × 5 तो 5.4 × 5। अब चूंकि दोनों का काम कराना है साथ में तो मैं कह सकता हूँ 6.4 से आप डिवाइड कर लो। तो ये देखो आप, ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा और ये बनेगा 27, ये बनेगा 32। आप देखोगे 135/32 तो नीचे आएगा तो 3 चौका 12, 2 चौका 8, 128 और 128 कम करें कितना बच जाएगा 7 ऊपर और 32 नीचे। ये आवर है या फिर घंटा है, वॉट एवर, यहाँ मैंने आवर्स लिखा है। यहाँ पे दिनों की संख्या की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। बढ़िया सवाल आपका दे रखा है। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये शिफ्ट बढ़िया शिफ्ट है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा टफ शिफ्ट में आएगा अकॉर्डिंग टू बाकी शिफ्ट जो हम लोगों ने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा टफ शिफ्ट में आएगा क्योंकि हर सवाल में थोड़ा डेसिमल में आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस भाग को नीचे लाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। 3 × 3 3 और 3 - 3 कट के यहाँ पे पूरा जीरो होने वाला है। प्लस आप देखेंगे 3 का स्क्वायर तो पावर का पावर कर दो यानी कि 81। या फिर आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर प्लस 0 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। आगे बढ़े। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हो उसी को बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या है बराबर है, उसका पेरीमीटर दिया है 100, यानी साइड में कह सकता हूँ कि 100/3 होगा। 100/3 होगा। अगर बेस की वैल्यू आपने बोल दिया, अच्छा मुझसे मिस्टेक हो गई। इक्विलेटरल में होता है बराबर, इक्विलेटरल में होता है बराबर, ठीक है, इक्विलेटरल में होता है बराबर। लेकिन आइसोसेलेस में क्या होता है, सिर्फ दो साइड बराबर होते हैं, सिर्फ दो साइड क्या होते हैं बराबर। तो अगर इसका पेरीमीटर 100 है और इसकी वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 36 है तो 100 - 36/2 यानी कि 64/2 मैं कह सकता हूँ 32 सेंटीमीटर इसका भी वैल्यू है और इसका भी वैल्यू हो जाएगा। तो फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। अरे भाई, सही पेरीमीटर निकालना है, साइड निकालने की आवश्यकता नहीं होती, तीनों a+b+c/2 होता है तो 100 का आधा ऑटोमेटिक कर दो यार, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दो 25:49। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा तेज चला गया, अरे यार। ठीक है, ये आपका सवाल है 126 रुपये प्रति केजी और 135 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है और तीनों का अनुपात दे रखा है। तो मिश्रण का मूल्य अगर 153 है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किग्रा मूल्य ज्ञात करें। आप इसको एवरेज से भी निकाल सकते हैं, 1:1:2। इसकी वैल्यू है 126, इसकी वैल्यू है 135। इसका आपको नहीं पता लेकिन चारों का पता है कि 153 से बेचा गया है। क्या तुम बोल सकते एवरेज निकाल लो, 126 + 135। अगर अगर मैं इसको x मान लूं थोड़ी देर के लिए तो कह सकता हूँ 2x = 153 × 4 612। यानी 2x की वैल्यू आ चुकी है। देखो 612 में से इनको कम कर लो आप तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 13 12 250 और 6 5 11 यानी 261। तो 612 में से 261 कम कर लो, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 351।
351, यानी अगर हम x की बात करें तो 351 का आधा निकाल दो, यानी कि 175.5 kg, रुपीज पर केजी। इतना रुपीज पर केजी तीसरे वाला चावल का मूल्य है। आगे बढ़ते हैं। यदि इसका वैल्यू दे रखा है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर हम x प्लस 1/x निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करके +4 करो। 4 गुणा 2 8 प्लस 4 यानी कि √12 इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। अगर मैं x³ प्लस 1/x³ निकालूं तो आप बताओ, इसका क्यूब करो और माइनस करो 3 टाइम्स इसी वैल्यू का, यानी 12 - 3 9, 9√12 बोल सकते हैं। अगर आपको x का पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 निकालना है तो स्क्वायर करके -2 कर दो, यानी 81 गुना 12 और -2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी 81 गुना 2 करेंगे तो 162 हो जाएगा। हाथ में रहा 16, 81 और 16 कितना हो जाएगा 97, और माइनस आप 2 करोगे तो क्या जाएगा 970 इस सवाल का आंसर। ये बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। इसका आपको वैल्यू निकालना है। फिर से वही सवाल, वैल्यू पुटिंग वाली सवाल। फिर से वही सवाल आपका आ गया, ट्रायंगल निकाल के आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप देखो हर जगह साइन 3 थीटा है, हर जगह आप देखोगे 3 थीटा है, देख रहे हो, हर जगह 3 थीटा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप एक 3 थीटा को आप सिंपल तरीके से कुछ अलग मान सकते हो, सिंपल तरीके से कुछ अलग मान सकते हो। जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल, आप देखोगे ये ए, ये बी और ये वाला सी, तो इस एंगल को हमने 3 थीटा मान लिया। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाले अगर थोड़ी देर के लिए, तो आप बताओ साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा। तो 1 माइनस, अगर ये 3 4 5, तो 1 माइनस 3/5, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5 का अंडर रूट। 5 माइनस 3 यानी कि 2/5, और 5 प्लस 3 यानी कि 8, और 5 5 कटेगा 1/4 यानी कि 1/2 इसका वैल्यू आने वाला है। 1/2 इसका वैल्यू आने वाला है। जो भी आंसर 1/2 देगा हम बोलेंगे उसका आंसर हो गया। तो सेक 3 थीटा का मतलब कितना हो जाएगा बताओ। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आओ जरा। सेक 3 थीटा 5/4 माइनस tan 3 थीटा मतलब 3/4, 3/4 आप देखेंगे 2/4, पहला वाला ही 1/2 आपका आंसर दे चुका है, तो हम बोलेंगे पहला वाला आंसर हो सकता है। इसी तरीके से आप बाकी 2 3 4 भी चेक कर लेना, किसी में 1/2 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिक है, ये ट्रायंगल वाला, जिसमें कभी आंसर मैच नहीं होता, दो ऑप्शन का वैल्यू सेम नहीं आता, किसी भी तरीके से आप कर लो, दो वैल्यू सेम नहीं आता। और एक हम ट्राई कर लेते हैं, ये माइनस था और ये प्लस है, तो ऑफकोर्स ये तो नहीं हो पाएगा, अगर ये वाला हुआ है तो ये तो नहीं हो पाएगा। और जरा ये चेक करते, थर्ड वाला चेक करते हैं। सेक 3 थीटा माइनस इस वैल्यू का क्यूब है, तो 1/2 का क्यूब 1/2 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक वैसे ही 4 वाला भी नहीं होगा आपका आंसर, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ट्रायंगल वाले तरीके से आप इसको फास्टली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल ABC बी पर समकोण है, एक ट्रायंगल ABC के बारे में कह रहा है कि बी पर क्या है, समकोण है। ठीक है, अच्छा, AB की वैल्यू है 12 और CAB का वैल्यू कितना है, CAB ये वाला वैल्यू है 60, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो BC की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई, अरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो। अगर ये 30 के सामने 12 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 12√3। ये तो पढ़ा लिखा चीज है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 में सेल करता है। तो 22,400 112 की वैल्यू है, मुझे निकालना है 100। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। फिर से कह रहा है कि 100 से तुलना कर दो, लेकिन दुगना लाभ चाहता है 124। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये इससे कट जाएगा, 112 से ये कटेगा 2 बार में, यानी आप करेंगे 200 गुणा 124, यानी कि 248 पे 00, और ये सवाल का आंसर है। इतना रुपीज आपको बेचना पड़ेगा तो उससे दुगना उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ये वैल्यू बता दो, इसका मान क्या हो जाएगा।
वन बाई ए माइनस वन बाई बी, इसका मान क्या है यदि ये वैल्यू आपको 0 के बराबर है। तो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं फटाफट। तो इसका बेस्ट तरीका, अगर हम ए बी और सी में से किसी को 0 रखेंगे तो बेस हो जाएगा 0, तो बेस 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ए और बी को, चूंकि एक ही इक्वेशन और 3 वेरिएबल है ए बी और सी, तो हम किसी 2 को अपने मन से मान सकते हैं, तीसरे को निकलने देंगे, जो वैल्यू उसका आएगा हम देखते हैं पहले। तो हम एक काम करते हैं, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू को 2 रख लेते हैं। अब चूंकि ऑप्शन कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए की वैल्यू को 1 रखा हमने, 2 इंटू 1 2 माइनस 5/1। ठीक है, माइनस 4 इंटू बी, यानी 4 गुना 2 8 माइनस 5 यानी कि 3/2 इधर आ गया, और प्लस 6c प्लस 5 बाई सी इज इक्वल टू 0। तो यानी मतलब -3, ये हो जाएगा -3 -3/2, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा -9/2। वैल्यू कितना हो जाएगा -9/2। उधर जाएगा अगर तो बन जाएगा 9/2 किसके बराबर, 6c प्लस 5 बाई सी के, 6c प्लस 5 बाई सी के। आओ जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो आप देखेंगे 6 दूना 12c प्लस 10 इज इक्वल टू 9c, यानी 3c की वैल्यू आ चुकी है -10, यानी c की वैल्यू -10/3, -10/3। अब इस वैल्यू में रख दीजिए आप 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/c की वैल्यू आ चुकी है -10 इंटू 3 भेज दो ऊपर, यानी 1 में से आधा कम करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/10, 3/10। आओ जरा देखते हैं, आओ जरा देख लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 2 पच्चे 10 और 3, यानी कि 8/10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/5, और ये इस सवाल का बेहतरीन आंसर है। ये शिफ्ट में अच्छे अच्छे सवालों की भरमार है, तो ये शिफ्ट आपका बेहतरीन शिफ्ट में काउंट होगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, बढ़िया सवाल और बढ़िया सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नंबर 22, दो पाइप S1 है और S2 है, एक खाली टंकी को अकेले क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। S1 है और S2 है, 15 घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं, मतलब प्लस वाला है, ये पानी भरने वाला है। ये तुम्हारा टाइम का दे रखा है। ठीक है, वो संपूर्ण एक पाइप S3 भी है, तो S3 की बात करूं, ये निकालने वाला पाइप है जो अकेले 40 घंटे में पानी को खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला गया और 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोला गया। S3 खोलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। 2 घंटे खोलने की बात की बारी है। जब 2 घंटे खोल दिया हमने, पहले इसका एलसीएम निकालो, 15 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 120। तो आप जरा एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 8 120, 20 6 120 और ये 3, ये निकालने वाला और ये दोनों भरने वाला। ठीक है, दोनों भरने वाला। आपसे बोला गया पहले 2 घंटे के लिए S1 S2 को खोला गया, यानी 8 6 14 और गुणा 2 28 तुम्हारा काम हो चुका है, यानी मुझे सिर्फ 92 भरना है, मुझे सिर्फ 92 भरना है। और उसके बाद ये तीनों खोल दिया गया, तो 8 6 14 माइनस 3, यानी कि अब बच गया सिर्फ 11। बोलिए बोलिए, यानी मैं कह सकता हूँ कि 92/11 घंटा और लगेगा S3 के खुलने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी एक अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, चार्ट के बारे में कह रहा है। हाँ, फिर से एक पाई चार्ट का सवाल आपका आ गया है। सेल्स का मतलब कह रहा है कि बिक्री होता है, हम लोग को पता है दोस्त। यदि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है तो ए और डी की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। अरे भाई साहब, 150 करोड़ और ए और डी का आप निकाल दीजिए। ए 13%, डी 17%, यानी 30% कितना हो जाएगा बताओ। 150 का 30% कितना हो जाएगा, 15 गुणा 3 यानी कि 45 करोड़। पाई चार्ट, बार ग्राफ, इस तरह के सवाल तो मजाक लगते हैं सीजीएल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी जो है, इस तरह के सवाल हर शिफ्ट में लगभग आए हैं। एक चोर का पीछा करते हुए जो पुलिस वाला है 0.5 किलोमीटर पीछे है, मतलब मैं कह सकता हूं कि 500 मीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है, यानी मैं अगर पुलिस की चाल को
5x बोलूं स्पीड, अब चूंकि स्पीड को भी से दिखाने में अच्छा लगता है तो क्यों ना हम 5 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो चोर की स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? 4 भी, क्योंकि उसका 80% है। पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ सकता है। इसको लगता है टाइम कितना? 12 मिनट, यानी कि 1/5 घंटा। अरे घंटा में क्यों चेंज करना है? अच्छा, किलोमीटर पर आवर में निकाल रहा है, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख लेते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट, बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 500 मीटर लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप यहाँ पे क्या लिख दो, 0.5 किलोमीटर। यदि आपने बोला कि पुलिस जो है उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो चोर की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चोर की 12 मिनट में पकड़ लेता है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि टाइम टू कैच अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस है 0.5 और स्पीड का अंतर निकालेंगे, यानी 5 भी माइनस 4 भी इक्वल टू 4, सॉरी भी, और इसका वैल्यू टाइम टू कैच कितना है, 1/5 के बराबर। यानी मैं कह सकता हूँ जो v की वैल्यू है 0.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2.5। और ये भी अगर 2.5 है तो चोर की स्पीड है 4 इंटू वी, यानी मैं 2.5 को 4 से गुना करूंगा तो ये जगह 10 किलोमीटर पर आवर, और ये तुम्हारे चोर की स्पीड है। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल ही काउंट होगा। ठीक है, ट्रिकी है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये आपको दिख रहा होगा, 1045 तो 1 होता है। अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो फिर से 1 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा कर दूं तो फिर से तुम्हारा 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इज द आंसर। ठीक है, तो अच्छे से सवाल करने के बाद अंतिम सवाल बहुत ही आसान था, और इस तरह से हम लोग ने इस शिफ्ट को खत्म कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन शिफ्ट था ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर बात समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।